नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर बिहार के गया जिले से है, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल शर्मा ने स्व उमा देवी के परिजनों से की मुलाकात, मदद का भरोसा। पूर्व विधायक एवं मंत्री डॉक्टर अनिल शर्मा ने मृतक स्वर्गीय उमा देवी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। डॉक्टर अनिल शर्मा वर्तमान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वे लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पर रहकर जनता के दुख सुख में सहभागिता निभा रहे हैं तथा जनहित से जुड़े लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए सक्रिय रहने की बात कही। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टेकारी की जनता ने जिस प्रकार से उन्हें नकारा, उसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे निरंतर क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि जरूरत पड़ने पर हर स्तर पर मदद पहुंचाई जाएगी। मौके पर फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता भी उपस्थित रहे। देखें टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे बीच और हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। और एक ललिता देवी का आकस्मिक निधन हो गया था। उमा देवी का आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद निधन के बाद जब इनको समाचार मिला, आज उनके बीच उनके परिवारों को सांत्वना के लिए और जहां तक बनेगा उस मदद के लिए यहाँ पर जो है से हमारे विधायक जी आए हुए हैं। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इस दुखद परिवार के लिए आपने जो है से क्या सोचा? देखिए, हम यहाँ पर आए हैं, जीविका से जुड़ी हुई हैं और हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यही सोच है कि बिहार में जीविका के माध्यम से इस राज्य को प्रगति के लिए आजीविका के जो महिला जुटी हुई हैं उनका प्रगति कैसे हो, इसके लिए आप देखें कि देश में अनोखा उदाहरण बिहार है, जहां 10-10 हज़ार रुपया दिया गया। अब हाल में 10 दिन पहले देखे हैं कि मंत्रिपरिषद से फैसला हुआ है कि जो रोज़गार के लिए महिला आगे बढ़ेंगी उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा कि रोज़गार उनका और बढ़ सके। उसी संदर्भ में इनकी सास ललिता जी की डेथ कर गई हैं। यहाँ पर आए हैं और हम जीविका के पदाधिकारी से बात किए हैं कि उनका नाम आगे करके और उनको मदद किया जाए जिससे कि अपना उपार्जन कर सकें। सबसे बड़ा सवाल सर, अभी पूरे देश में भौचाल मचा रखा है यूजीसी जो आया है, यूजीसी पर आप सर जो है से क्या कहना चाहते हैं? अभी यूजीसी के मैटर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि भारत का उच्चतम न्यायालय ने अभी रोक लगाया है, इसलिए उस संदर्भ में अभी कोई बात को जो है से मैंने कई बार मीडिया में छपा सर, आपसे आप वाइट भी दिए, हमारे चैनल पर नहीं चला। कहे कि इस बार जो है हम अनिल शर्मा ही जीत रहे थे, लेकिन हमको वो नहीं बताए, नहीं तो हम निश्चित रूप से जिता देते। सर इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो है तोड़ मरोड़ के ये सब किया गया है, उसमें छेड़छाड़ हुआ है, ये सब बात नहीं होता है। आपको सब पता है कि जब चुनाव हम पिछले बार जीते थे तो ईवीएम जो होता है 15 मिनट के अंदर एक राउंड हो जाता है और जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जीतने वाले हारने वाले, तो कागज कलम लिए खा रहते हैं। 4 वोट इधर उधर होता है तो तुरंत रीटोटलिंग हो जाता है और 4 वोट का भी अंतर नहीं होता है, इसलिए सब कोई बात नहीं है। और हम चुनाव में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जब मैं देखा कि मैं 1600 वोट से मेरा पीछे चल रहा है और मैं हार अपने को स्वीकार कर लिया और जो उम्मीदवार थे मैं उनको बधाई दे दिया कि आप चुनाव जीत गए, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। मैं लोकतंत्र के में विश्वास करते हैं और मैं उनको बधाई भी दिया। लेकिन इस क्षेत्र में कार्य के लिए मैं सदा तत्पर हूँ। मेरी सरकार है, मेरे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। जो भी जनता के जनहित में जो भी आवश्यकता पड़ेगी, एक फंड छोड़ के विकास का जितना भी कार्य होगा, सारा कार्य हम लोग नज़र रखे हुए हैं जनता पर। कोई किसी तरह की न रंगदारी होगा, न गुंडागर्दी होगा, न कोई काम रुकेगा। सारा काम हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। अपने जनता को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब वो जनता से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई हो सकता है, कुछ हमारी गलती हुई होगी जी, जिनके कारण से हम हार गए चुनाव, या जनता कुछ नाराज होगी हमसे जी, तो सोचेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हम गलती किए हैं। एक छोटी सी सवाल है सर, महंगाई जो है ना, स्मृति ईरानी का आपने नाम लिया सर, के पास
सेंट्रल विद्यालय खुले, लेकिन 8 वर्षों से यह गर्त में रखा हुआ था। 1.5 साल पहले हमारे पार्टी के नेता माननीय जीताराम मांझी जी जो केंद्रीय मंत्री बने, तो मैं उनसे आग्रह किया और मैंने उनको पत्र लिखा। वो पत्र माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कार्रवाई शुरू किया। फिर माननीय मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के पास गया। इस सब चीज़ का समाचार पत्र में समूचा आते गया है, संकलन है, कोई झूठा आज हम खड़ा नहीं कर दिए हैं। फिर हमने कुलपति जी से बात किया, एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी भी थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और मुख्य सचिव बिहार सरकार से बात किया, जिलाधिकारी से बात किया, सारा अंचल अधिकारी से जमीन चिन्हित करवाया। और सेंट्रल स्कूल, मुझे खुशी है, मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा बीज रोपा हुआ जिस काम के लिए मैं लगा था कि टेकारी के जनता को उपहार दूंगा केंद्रीय विद्यालय का, वह मेरे कोशिश और प्रयास सफल हुआ। इसलिए मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीताराम मांझी जी और भारत सरकार के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, बिहार का मुख्य सचिव जी, बिहार कुलाधिपति जी, कुलपति जी, सबको मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने एक तोहफा दिया। पहले से केंद्रीय विद्यालय 2 था पुराना गया जिला में, एक चुनाव के पहले हुआ बोध गया इंटरनेशनल प्लेस देख करके जो मेरा रोक दिया गया था, वह नए सेशन में 1 अप्रैल 26 को केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। और यह टेकारी विधानसभा के लिए बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। बहुत बड़ा कार्य हुआ टेकारी विधानसभा में। यहाँ पर आपको सेंट्रल स्कूल खुलने वाला है बहुत जल्द। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि सर सब कुछ है, विकास तो हुआ सर, लेकिन आपके केंद्रीय मंत्री जिनका आप नाम ले रहे हैं सर, मांझी जी का, और मांझी जी ने आपको जो है से मैंने कई बार करने का मतलब नहीं है, कुछ और बात पूछिए, दूसरा बात तो हम आपको बता सकें विकास का कोई काम का। सर, यहाँ पर टेकारी में आप तो विधायक रहे हैं और दुर्भाग्य से हमारी जनता जो है कहीं दिग्भ्रमित होकर के और विरोधी को जिताने का काम किया है। टेकारी तो बहुत हम मानते हैं 5 साल पीछे चला गया, लेकिन सर आज जो स्थिति है, इस स्थिति पर जो है हमारे माननीय मंत्री भी आए हुए थे। सबसे बड़ा विवाद सर सामने आ रहा है भूमि विवाद, और भूमि विवाद पर सर जो है ये कहीं सकारात्मक माने विकल्प नहीं निकल पा रहा है सर। इस हमारी सरकार 2005 से हर चीज़ में सकारात्मक है। जहाँ पर इस बाज़ार में लोग खड़े नहीं हो सकते थे, अपराधियों का गुंडा राज था, जहाँ पर लोग निकल नहीं सकते थे, आज भी अगर आरजेडी के लोग जीते हुए रहें और सरकार हम लोग की न रहे तो सब शटर जो है फटाफट बंद हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ। चुनाव के पहले ही जनता के बीच मैंने वादा किया था कि सेंट्रल स्कूल मैं खुलवाऊंगा टेकारी में। लोग छाप दिए चुनाव के पीरियड में कि झूठा वादा है। मेरा एक भी झूठा वादा नहीं है। मैं 15 वर्ष विधायक रहा, 20 पुल बन के खड़ा है, वो 8 पुल में काम लगा हुआ है। सेंट्रल स्कूल का सारा मैं काम कर दिया था, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 4 दिन पहले समाचार पत्र में निकल गया कि 1 अप्रैल से टेकारी प्रखंड अंतर्गत टेकारी विधानसभा में 1 तारीख से चालू हो जाएगा सेंट्रल स्कूल। कैसे हुआ? ये अनिल कुमार जी का देन है। अनिल कुमार ने स्मृति ईरानी के सामने 10 साल पहले रखा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास सेंट्रल विद्यालय